साथियों, एक तरफ महात्मा गांधी नमक के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बाबा साहब हमारे लिए पानी के लिए लड़ रहे थे। आप ये बताओ, इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है या नमक की जरूरत होती है? पॉलिटिकल की ये मास्टर की विच कैन नो पॉपुलर आर्डर सदा वह राजनीतिक काफी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पहले भारत रत्न मानी का मुक्तिदाता, भारतीय भाग्य विधाता, इस देश के प्रथम कानून मंत्री, एक पत्रकार, एक वैज्ञानिक, और उनको क्या क्या कहूं, इस देश में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को आज उनकी जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जहां पर आपने मुझे आमंत्रित किया। साथियों, बाबा साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। हिंदू मॉडल को पास करना पड़ा, आपको आजादी मिली, आज प्रधानमंत्री आप बनते हो, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील आप बनते हो, तो सबसे पहले उस महापुरुष को नमन किया करो जिसने आपको बराबर का हक दिलवाया। साथियों, इस बात में कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ताली बजाने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब आपके लिए हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, मैं आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के हंसते खेलते ऐसे 3 बेटे थे और बाबा साहब अम्बेडकर जिस दौरान लड़ाई लड़ रहे थे उस दौरान महात्मा गांधी दांडी यात्रा निकाल रहे थे। साथियों, एक तरफ महात्मा गांधी नमक के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बाबा साहब हमारे लिए पानी के लिए लड़ रहे थे। आप ये बताओ, इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है या नमक की जरूरत होती है? साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, जब 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस दौरान बाबा साहब के 3 बेटे थे, 2 बेटे पहले मर चुके थे। और आप ये बताओ, जिस महिला के 3 बेटे हो और उसमें 2 थे, वो और कैसी रही होगी? कभी वो मायूस रहती। अम्बेडकर उसको कहता रमा, अम्बेडकर की पत्नी का नाम था रमा, वो हमेशा उसको सांत्वना देता रहता था, रमा 3 बच्चों में से 2 बेटे खोने के बाद जीने का मन मेरा भी नहीं करता, पर आने वाले समय में ये एक बेटा बचता है ना राजनीतिक, इसको पूरी दुनिया का राजा बना देंगे, तू मेरा साथ दे। वो अम्बेडकर की पत्नी हमेशा साथ देती रहती थी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को जब 1920 में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था, किस लिए जाना था? ताकि गरीबों की मजबूत पैरवी हो सके, ताकि ये गरीब शोषित लोग हैं, इनको वोट का, शिक्षा का, समानता का, जितने भी हमारे मौलिक फंडामेंटल राइट है वो मिले। बाबा साहब को जब 1930 में जाना था, उससे 3 दिन पहले उस तीसरे बेटे को रात की तेज बुखार होगी। साथियों, बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, आज ये जो हमारे गांव के अंदर मैं एक बहुत बढ़िया इनको दर्जा देता हूँ, जिनको हम आमतौर पे झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। साथियों, उस दौरान ये झोला छाप लोग नहीं थे, झोला छाप डॉक्टर जिनको बोलते हैं, जिनका कोरोना काल में भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। साथियों, उस दौरान ये नहीं थे। साथियों, हुआ क्या, वो तीसरा बेटा था राजरतन, वो रात की 1 बजे दम तोड़ गया। साथियों, जिस औरत के 3 बेटे हो, तीनों के तीनों मर गए, उस औरत पर क्या बीतती? साथियों, कभी वो रमा इधर टक्कर लगाती, कभी इधर टक्कर लगाती। अम्बेडकर का हाथ पकड़ के कहती है, अम्बेडकर तूने समाज के नाम पर, देश के नाम पर मेरी गांव को मार दी, मेरे 3 बेटे मार दिए। अम्बेडकर आखिरकार क्या कहा क्या है? अम्बेडकर ने तुरंत रमा का हाथ पकड़ा, बोला रमा कान खोल के मेरी बात सुन ले, आज तीसरा बेटा हमारा इस दुनिया से विदा हो गया, दुख मेरा भी है, लेकिन 1930 के लोगों को देखना, तेरे करोड़ों बेटों को जिंदा करना होगा। साथियों, आज इस बात में कोई बुराई नहीं है। आज हम शूटिंग में, अमन में लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो बाबा साहब की दी हुई उस कलम की बदौलत हो रहे हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अपने 3 बेटों की कुर्बानी दी। आज आपको ये सोचने का समय। साथियों, हमारे लोग बड़ी बड़ी जयंतियां मनाते हैं, बड़े बड़े काफिले निकालते हैं, ढोल
गोली लगा देती है। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस विचारधारा की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे समाज का लोगों, मैंने तुम्हारे लिए अपने 3 बेटों की कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी को आप व्यर्थ मत जाने देना, इस कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने देना। आप आपसी मतभेद बढ़ा करके आपको संगठित होना है, आपको संघर्ष करना है। और बाबा साहब ने कहा, पॉलिटिकल की ये मास्टर की विच कैन नो पॉपुलर आर्डर, सदा वह राजनीतिक काफी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। साथियों, आपको राजनीतिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा, आपको सामाजिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अमेरिका के पूर्व में राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा लिखते हैं, अम्बेडकर जैसा महान विद्वान हमारे देश में पैदा होता तो हम उन्हें सूर्य कहकर नमन करते, एक ऐसा सूर्य जिसने पूरे विश्व में प्रकाशित किया हो। साथियों, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है, उनको पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा साथियों कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आप अपने घर पर जितने भी मेरी माताएं बहनें बड़े मुझे निवासी रखे हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो पढ़ने की जरूरत है। साथियों, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जीवन समर्पित करके चले गए। साथियों, बाबा साहब का ये जो त्याग है, ये हमारे को प्रेरणा देता है। क्योंकि आज मैं जो चल के आया हूँ, मेरे को पता है आज मैं जो भी हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के कारण। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो हम आज नहीं होते। क्योंकि साथियों, ये जो तमाम अधिकार बाबा साहब ने दिए, ये हमें साथियों जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तमाम मेरी महिला शक्ति बैठी है, तमाम साथी बैठे हैं। साथियों, बाबा साहब का क्या क्या बात करूं, इस देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है। आप यूट्यूब पर गूगल में सर्च करके देख लेना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान रहा। जब हमारी माताएं बहनें सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहती है तो उन्हें प्रस्तुति अवकाश मिलता 6 महीने का। बाबा साहब अम्बेडकर की यह बहुत बड़ी देन है। हमारे खेतों में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता है। बागड़ा बांध की बात करूं, नर्मदा बांध की बात करूं, किसानों के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ी परियोजना लेकर आज इनके खेतों तक पानी पहुंचता है। हमारी किसान साथी है, आप साथी पानी लगाते हो, ये सारी प्रोग्राम भी बागड़ा बांध की बात कर लीजिए, नर्मदा बांध की बात कर लीजिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। साथियों, आज क्योंकि समय बहुत हो गया है, मैं आपको यही कहने आया हूँ कि आज हमें बाबा साहब को पढ़ लिखने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो कुर्बानी है उससे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। साथियों, इन्हीं बातों के साथ सभी ने मेरी बातों को सुना, सबने इतना मान सम्मान प्रेम दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वक्त पर है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को जगाने मैं सोच रहा हूँ, कुछ को आप जगा दो। जय भीम, जय भारत।